अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो एक आदत छोड़ दो, दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत। ये सबसे बड़ी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मैंने खुद इस बीमारी को बहुत करीब से देखा है और मैंने खुद को इससे बाहर निकाला है। जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरे पास 40 रुपए होते थे और मैं पैदल किलोमीटर चलता था, तब भी मैंने कभी किसी से अपनी तुलना नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि तुलना मुझे कहीं नहीं ले जाने वाली, बल्कि मुझे और पीछे धकेल देगी। तुलना की आदत सबसे खतरनाक है। तुम देखते हो किसी के पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बहुत पैसा है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम सोचने लगते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में क्या कमी है, मैं उससे कमतर क्यों हूं, और यही सोच तुम्हें अंदर से खा जाती है। तुम अपने काम पे ध्यान देना बंद कर देते हो, अपनी मेहनत पे ध्यान देना बंद कर देते हो और बस दूसरों को देखने में अपना समय बर्बाद करने लगते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी और से अपनी तुलना कर रहे हैं। किसी के पास उनसे बड़ा घर है तो वो दुखी हो जाते हैं, किसी के पास उनसे बेहतर कार है तो वो परेशान हो जाते हैं, किसी को उनसे ज्यादा सम्मान मिल रहा है तो उन्हें ईर्ष्या होती है। ये कोई जिंदगी नहीं है, ये तो एक कैद है जिसमें तुम खुद को बांध लेते हो। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये कैद तोड़नी होगी। तुलना करना छोड़ो, क्योंकि तुलना करने से तुम वो नहीं बन सकते जो तुम्हें बनना है। तुम तो बस उसी की नकल करते रह जाओगे जिससे तुम तुलना कर रहे हो, और नकल करने वाला कभी मौलिक नहीं बनता, कभी बड़ा नहीं बनता। बड़ा वो बनता है जो अपने रास्ते चलता है, जो अपनी पहचान बनाता है, जो दूसरों को नहीं देखता बल्कि अपनी मंजिल को देखता है। तुलना की आदत सिर्फ बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है। लोग अपनी शक्ल सूरत की तुलना करते हैं, अपने परिवार की तुलना करते हैं, अपनी नौकरी की तुलना करते हैं, अपने बच्चों की तुलना करते हैं, और हर तुलना उन्हें और नीचे गिरा देती है। मैंने एक कहावत पढ़ी है, अगर तुम हर समय दूसरों को देखते रहोगे तो तुम अपना रास्ता खो दोगे। और यह सच है। जो इंसान दूसरों को देखता है वो अपना रास्ता भूल जाता है। उसे पता नहीं चलता कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि उसकी नजर हमेशा दूसरों पर होती है। तुलना करने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे जितना मिलता है वो उसे कम लगता है, क्योंकि किसी और के पास उससे ज्यादा है। वो उस चीज का आनंद नहीं ले पाता जो उसके पास है, क्योंकि वो सोचता है कि दूसरे के पास बेहतर है। ये बहुत खतरनाक मानसिकता है। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारी काबिलियत का प्रमाण है। उसे दूसरों से तोलना मत। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। मुझे याद है जब मैंने अपनी कोचिंग शुरू की थी तो बहुत से लोगों के पास मुझसे बड़ी कोचिंग थी, बड़े सेंटर थे, ज्यादा छात्र थे। अगर मैं उनसे तुलना करता तो मैं कभी अपना काम शुरू ही नहीं कर पाता। मैं सोचता उनके पास इतना कुछ है, मेरे पास क्या है, मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूं। लेकिन मैंने तुलना नहीं की। मैंने अपने काम पे ध्यान दिया, अपने छात्रों पे ध्यान दिया, अपनी मेहनत पे ध्यान दिया, और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। आज जो लोग मुझसे बड़े थे वो पीछे हैं, क्योंकि मैंने तुलना करने की बजाय मेहनत करना चुना। तुलना करने वाले इंसान की एक और बुरी आदत होती है, वो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता है। अगर किसी को सफलता मिलती है तो उसे दुख होता है, जलन होती है। वो सोचता है इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, और ये जलन उसे अंदर से खोखला कर देती है। ईर्ष्या सबसे बड़ा जहर है। जो इंसान ईर्ष्या करता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों के दुख पर टिकी होती है, और दूसरों का दुख देखने से तुम्हारी खुशी नहीं बढ़ती। ये तो बस एक भ्रम है। इसके विपरीत जो तुलना नहीं करता वो दूसरों की सफलता से खुश होता है, उसे प्रेरणा लेता है। वो सोचता है अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो ईर्ष्या नहीं करता, वो सीखता है। और यही फर्क है छोटे और बड़े इंसान में। छोटा इंसान ईर्ष्या करता है, बड़ा इंसान प्रेरणा लेता है। छोटा इंसान दूसरों को गिरता हुआ देखना चाहता है, बड़ा इंसान चाहता है कि सब बढ़े। और जब तुम दूसरों की सफलता से खुश होते हो तो तुम भी उसी ऊर्जा को पाते हो और तुम्हारी अपनी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यह भी समझ लो कि तुम किससे तुलना कर रहे हो। अक्सर लोग उनसे तुलना करते हैं जिनकी शुरुआत उनसे बिल्कुल अलग थी। कोई अमीर परिवार में पैदा हुआ, उसे सब कुछ मिला, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। और तुम मिडिल क्लास या गरीब परिवार से हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर तुम सोचते हो कि तुम उससे क्यों पीछे हो। यह सबसे अनुचित तुलना है। तुम किसी ऐसे से अपनी तुलना नहीं कर सकते जिसकी शुरुआत ही तुमसे बहुत आगे से हुई है। तुम्हें अपनी शुरुआत के साथ अपनी आज की स्थिति को देखना है। देखो कि तुम कहां से आए हो और कहां पहुंचे हो। अगर तुम ये नजरिया रखोगे तो तुम्हें अपनी प्रगति दिखेगी और तुम्हें प्रेरणा मिलेगी कि तुम और आगे बढ़ सकते हो। तुलना करने का एक और नुकसान यह है कि तुम अपनी ताकतों को भूल जाते हो।
हर इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है। किसी की आवाज अच्छी है, किसी की लिखावट, किसी का गणित, किसी का तर्क, किसी का संगीत, किसी का कला। लेकिन जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम अपनी खासियत को देखना बंद कर देते हो और दूसरों की खासियत से रूबरू हो जाते हो। तुम सोचने लगते हो कि तुम में कुछ खास नहीं, जबकि हर इंसान में कुछ खास होता है। अपनी खासियत को पहचानो, उसे निखारो, उसे आगे बढ़ाओ। यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। मैं हमेशा अपने छात्रों से कहता हूं, हर व्यक्ति का अपना एक समय होता है। कुछ लोग जल्दी चमकते हैं, कुछ को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो देर से चमकता है वो कम है। कमल को खिलने में वक्त लगता है, लेकिन जब खिलता है तो सबसे सुंदर होता है। तो अगर तुम्हें थोड़ा वक्त लग रहा है तो कोई बात नहीं। जो जल्दी चमक जाता है वो जल्दी ही फीका भी हो जाता है। जो धीरे धीरे मजबूती से चमकता है वो ज्यादा समय तक चमकता है। इसलिए किसी की जल्दी चमक देखकर तुलना मत करो कि मैं अभी तक क्यों नहीं चमका। तुलना करने की आदत तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। तुम हमेशा और चाहोगे, और ज्यादा चाहोगे, और उससे ज्यादा चाहोगे। ये अंतहीन चक्र है। लेकिन जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो तो तुम संतुष्ट हो जाते हो। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं कि तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते। संतुष्टि का मतलब है तुम जो हो उसे स्वीकार करना और फिर उससे बेहतर बनने की कोशिश करना। संतुष्टि और ठहराव में बहुत अंतर है। संतुष्टि तुम्हें शांति देती है, ठहराव तुम्हें निष्क्रिय बना देता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिससे तुम तुलना कर रहे हो उसके पीछे भी एक संघर्ष है। तुम सिर्फ उसकी सफलता देख रहे हो, उसका नतीजा देख रहे हो। तुम नहीं देख रहे हो उसके पसीने को, उसकी नींद हराम रातों को, उसकी नाकामियों को, उसके गिरने और उठने की कहानी को। हर सफलता के पीछे एक बड़ा संघर्ष होता है। अगर तुम वो संघर्ष देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम उससे बहुत अलग नहीं हो। उसने संघर्ष किया, तुम भी कर रहे हो। वो रुका नहीं, तुम भी मत रुको। तो अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो तुलना करना छोड़ दो। अपनी दौड़ खुद दौड़ो, अपनी राह खुद बनाओ। देखो, वो लोग जो इतिहास में महान कहे गए, क्या उन्होंने कभी तुलना की? क्या महात्मा गांधी ने कभी किसी से तुलना की? क्या भीमराव अंबेडकर ने तुलना की? क्या सचिन तेंदुलकर ने तुलना की? नहीं। उन्होंने बस अपने काम पर ध्यान दिया, अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा दी और वो बड़े बने। तुम भी बन सकते हो। बस तुलना छोड़ दो और मेहनत शुरू कर दो। तुलना छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी से सीखना नहीं है। सीखो, लेकिन तुलना मत करो। सीखना और तुलना करना दो अलग अलग चीजें हैं। जब तुम सीखते हो तो तुम बेहतर बनते हो। जब तुम तुलना करते हो तो तुम दुखी होते हो। इसलिए दूसरों से सीखो, उनकी अच्छी बातें अपनाओ, लेकिन उनसे अपनी तुलना मत करो। तुम अपनी जगह खास हो और तुम्हारा सफर खास है। आखिर में मैं बस इतना कहूंगा, जिंदगी बहुत छोटी है। इसे दूसरों को देखते हुए मत निकालो। ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे सपनों की है, तुम्हारी मेहनत की है। इसे दूसरों की मापदंड पर मत तोलो। अपनी राह बनाओ और उस पर चलते रहो। अगर तुम ये करोगे तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम न सिर्फ बड़े बने हो, बल्कि तुमने अपनी पहचान बनाई है। किसी की नकल नहीं, बल्कि किसी की प्रेरणा। तुलना करना छोड़ो और जीना शुरू करो, क्योंकि जो तुम हो वो बहुत खास है। उसे महसूस करो, उसे अपनाओ, उसे आगे बढ़ाओ। और जब तुम बिना तुलना के जीने लगोगे तो तुम्हें एक अलग तरह की आजादी मिलेगी जो तुम्हें बड़ा बनाएगी।